नमस्कार, प्रणाम साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ सिवान में। इसके पूर्व साथी हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो संस्कृत है पीयूषम द्वितीय भाग उसका मंगलम जो चैप्टर है, प्रथम नंबर चैप्टर मंगलम, उसका व्याख्या और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 2 अंक स्तरीय आता है हम लोग के एग्जाम में, ठीक है ना। 20 जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोग के लिए, बहुत जबरदस्त, जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो आइए देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, कहता है पहला क्वेश्चन कि मंगलम पाठ का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। मंगलम पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। चलिए करें। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य सत्य की महत्ता को बताना और ईश्वर यानी परमात्मा की भक्ति के प्रति प्रेरित करना है। इसमें उपनिषदों के मंत्रों के माध्यम से जीवन के वास्तविक लक्ष्य को समझाया गया है, ठीक है ना। ये है पहला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद कहता है बाबू, अगला प्रश्न हम लोग का कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं और वे कहाँ से संकलित हैं, ठीक है ना। कहता कि मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। ये मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कठ, मुंडक और श्वेतस्वतर नामक उपनिषद से क्या है जी, संकलित किए गए हैं। उसके बाद हम लोग प्रश्न है बाबू कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, ठीक है ना। अरे उत्तर में इसके सत्य का मुख सोने के समान चमकने वाले पात्र से यानी रंगीन पात्र से ढका हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन है, विद्वान पुरुष सत्य का दर्शन कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब विद्वान पुरुष मोह माया और दिखावे को त्याग कर सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, तभी वे सत्य के वास्तविक स्वरूप को दर्शन कर पाते हैं। 4 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद देखते हैं हम लोग अपना 5वां प्रश्न। पर आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, यहाँ पर देखिए कर ये आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। यह जीव जीव के हृदय की गुफा में स्थित रहती है। इसे कोई साधारण व्यक्ति वश में नहीं कर सकता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं अब छठा प्रश्न। करें महर्षि वेद व्यास के अनुसार किसकी विजय होती है, ठीक है ना। करें महर्षि वेद व्यास के अनुसार हमेशा सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। अब देखते हैं हम लोग अपना 7वां नंबर प्रश्न, ठीक है ना। चलिए, अरे बाबू, देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है, ठीक है ना। करें देवलोक का मार्ग सत्य से ही प्रशस्त यानी है। ऋषि मुनि सत्य के मार्ग पर चलकर ही उस परम पद यानी देवलोक को प्राप्त करते हैं। 8वां नंबर प्रश्न बाबू, 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, नदियां अपना नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिल जाती हैं, नदियां अपना नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिल जाती हैं। कह रहा है जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने अहंकार और को त्याग कर ब्रह्म यानी ईश्वर में विलीन हो जाते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, उसका मतलब है कि नदी अपना नाम रूप छोड़ कहाँ मिलती है, समुद्र में। कहाँ मिलती है बाबू, समुद्र में मिलती है, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा दिया गया है थोड़ा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग का बाबू, कह रहा है कि विद्वान पुरुष ब्रह्म ईश्वर को कैसे प्राप्त करते हैं। तो विद्वान पुरुष अपने नाम और स्वरूप से मुक्त होकर दिव्य परमात्मा पुरुष प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। करे कि 10 नंबर क्वेश्चन में उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। करे उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और शांति का मार्ग बताया गया है। और देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है सत्य की ही सत्य की विजय क्यों होती है। कह रहा है उत्तर में कि सत्य ही ईश्वर का स्वरूप है। संसार में जो कुछ भी शाश्वत है वह सत्य है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि अंततः सत्य की ही जीत होती है। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग बाबू, विद्वान पुरुष और अज्ञानी पुरुष में क्या अंतर है। विद्वान पुरुष और अज्ञानी पुरुष में क्या अंतर है। कह रहा है उत्तर में विद्वान पुरुष वह है जो अंधकार के बाद प्रकाश स्वरूप परमात्मा को जान लेता है और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, जबकि अज्ञानी पुरुष मोह माया में फंसा रहता है, ठीक है ना। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, आत्मा को वश में क्यों नहीं किया जा सकता है। उत्तर देखिए, हम लोग देखते हैं आत्मा जो सूक्ष्म है वो परमात्मा का अंश है। यह मनुष्य की इंद्रिय और बुद्धि से परे है, इसलिए इसे साधारण प्रयासों से वश में नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बड़े बड़े आराम से। और एक रमीन पत्र न मंत्र के माध्यम से क्या संदेश मिलता है। क्योंकि मंत्र के माध्यम से संदेश मिलता है कि सांसारिक चमक धमक माया के कारण हम सत्य को नहीं देख पाते। सत्य को देखने के लिए इस मायावी आवरण को हटाना आवश्यक है, ठीक है ना। उसका 15 नंबर क्वेश्चन कर ऋषि मुनि देवलोक क्यों जाना चाहते हैं। कर ऋषि मुनि देवलोक इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वहीं सत्य का सबसे बड़ा खजाना निधानम है और वहीं मोक्ष का क्या है जी, प्राप्ति संभव है। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन, परमात्मा का वास कहाँ कहाँ है, ठीक है। इसको देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है परमात्मा का वास कहाँ कहाँ है। कह रहा है इस पूरे संसार के कण कण में व्याप्त है।
वे वे ही शांति के आधार हैं और सभी तपस्याओं का अंतिम लक्ष्य है। ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ क्या होता है? करे उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। यह वेदों का अंतिम भाग है जो दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। ठीक है ना। चलिए उसका देखते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन। अरे बाबू, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक है ना। अरे कि सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। उसके बाद कर 19 नंबर क्वेश्चन में मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है? उत्तर है इसका ईश्वर को जानकर और उनके वास्तविक स्वरूप का दर्शन करके ही मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। बहुत बढ़िया। इसके बाद देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि मंगलम पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ठीक है ना। कह रहा है कि मंगलम पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए, अहंकार का त्याग करना चाहिए और उस परमात्मा की शरण में जाना चाहिए जो सृष्टि का जनता है, निर्माता है। ठीक है ना। चलिए तो ये रहा हम लोग का बिहार बोर्ड क्लास 10 का संस्कृत एपिसोड द्वितीय भाग का प्रथम चैप्टर मंगलम, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत ही उपयोगी है। इसका जिस छात्राओं को पीडीएफ चाहिए इसका वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, उसको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। चलिए नमस्कार।